नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। 24 दिसंबर 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 ईस्वी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता श्री देवभूता योगाचार्य जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का महासत्र गीता जयंती विशेष है। इस महासत्र में आज का जो व्याख्यान होगा वो गीता सार पर व्याख्यान है, तो सभी जुड़े रहें, ज्ञान अर्जन करें। आज के इस महासत्र को आरंभ करने से तो हम सभी ईश्वर वंदना कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपात्रम्। दर्शन करेंगे। चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र गीता सार पर व्याख्यान है। आज के मुख्य वक्ता श्री देवभूता जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। हम उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। साथ ही संक्षिप्त परिचय, श्री देवभूता जी फाउंडर हैं सेंटर फॉर योग साइंस, उड़ीसा प्रदेश से हैं, और साथ ही हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में कई बार आ चुके हैं और निरंतर आ रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान चल रहा है। आज गीता जयंती विशेष पर पुनः उपस्थित होकर के गीता सार पर व्याख्यान करने जा रहे हैं। तो आइए अब सीधे चलते हैं देवभूता जी के पास। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान कृष्ण वसुदेव सुतम है। वासुदेव के पुत्र हैं, और कंस और चाणूर ये दोनों का उनका पतन उन्हीं से हुआ था। और देवकी परमानंदम, देवकी के जीवन में आनंद लाने वाला भी वही लॉर्ड कृष्णा है। उनको मैं, वो जो जगत गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको मैं नमन करता हूं। कल का जो दिवस था 23 अगस्त, वो सारे विश्व में उसको गीता दिवस या गीता जयंती के नाम में हम लोग पालन किए। तो गीता जयंती जो सेलिब्रेट होता है, उसका कारण, उसका ये महत्व है उस दिन का कि उसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपने जो शिष्य और बंधु दोनों हैं, अर्जुन, उनको ये ज्ञान, जो समय से परे जो ये ज्ञान है, वो उसी दिन उनको दिया गया था श्री कृष्ण भगवान द्वारा। तो ये जो ज्ञान है ये समय से परे है।
हम लोग का सनातन धर्म है। ये धर्म ही ऐसा है कि इसका कोई समय सीमा नहीं है, सनातन है ये। और ये जो ज्ञान है, ये ऐसा एक ज्ञान है जो कि ना केवल 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए जरूरी था, बल्कि ये आज भी और हजारों साल बाद भी मनुष्य जीवन में उपयोगी रहेगा। तो ये जो ज्ञान है, ये भगवान श्री कृष्ण एक योद्धा, अर्जुन जो एक योद्धा थे उस कुरुक्षेत्र में, उनको ये ज्ञान दिया गया था। तो जैसे वो एक युद्ध का क्षेत्र था, आज भी हम लोग सब एक युद्ध क्षेत्र में हैं। वो कैसा युद्ध क्षेत्र है? अपने मन के अंदर का युद्ध क्षेत्र है ये। जो वो बैटलफील्ड था कुरुक्षेत्र वाला, वो आज अपने मन में है। और हम लोग हर समय कुछ ना कुछ दुविधा में, ये करें या वो करें, कैसे अपने जीवन को सही तरीका से आगे लेके जाएं। कहां पे बहुत सारी जगह में हम लोग फंस जाते हैं जीवन में। एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो कि जिसको कि पार करना बहुत समय में बहुत कठिन लगता है। ये सबके जीवन में होता है, वैसा समय समय पर सबके जीवन में आता है। तो जो प्रॉब्लम है या जो भी डिफिकल्टीज अपना लाइफ में आता है, हम लोग भी वही डिफिकल्टी के थ्रू से आगे बढ़ते हैं। वैसे ही कुछ डिफिकल्टी, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम अर्जुन के जीवन में भी आया था। उनके सामने उनके परिवार के लोग आ गए थे युद्ध करने के लिए। तो अपने दादाजी, अपने कजन ब्रदर्स, अपने गुरु से उनको लड़ना था। अपने परिवार के लोग जिनको सम्मान करते थे, गुरु और अपने दादा जैसे लोग, उनके साथ उनको लड़ना था। एक तरफ मृत्यु है और दूसरी तरफ अपना परिवार, अपना गुरु, ये लोग खड़े हैं। तो वैसे ही बहुत सारा दुविधा अपने सामने भी आ खड़ा होता है। अब हर मनुष्य का जीवन में लक्ष्य यह है कि कैसे जीवन को सरल और आनंदमय करके जिए। जो आनंद है या जो हैप्पीनेस है या खुशी है, वो सभी चाहते हैं। अब वो खुशी कोई पैसा से चाहता है, कोई कुछ खाना से चाहता है, कोई कुछ गाड़ी से चाहता है, या सबके जीवन में एक एक या समय में एनवायरमेंट अपने जीवन में होता है। और हम लोग उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पाने के लिए हम लोग भागते रहते हैं। और हम लोग को खुशी उसी में दिखता है कि वो एक जो अपना दिमाग में है कि हमको एक गाड़ी चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, तो उसी में हम लोग खुशी देखते हैं। गाड़ी मिल जाए तो खुशी है, नहीं मिले तो फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। वैसे ही हर समय में, हर स्टेज में लाइफ का कुछ ना कुछ एक टारगेट रहता है या कुछ ना कुछ एक चाह रहता है। और
उसी चाह में हम लोग अपना खुशी देखते हैं। जैसे एक जो छोटा बच्चा है, वो समझता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, मेरे पास बहुत सारे टॉयज आ जाए, बहुत सारे चॉकलेट्स आ जाए, पैसा इतना हो कि मैं टॉयज और चॉकलेट्स खरीद सकूं हर जब मैं चाहूं, तो मेरा लाइफ बन जाएगा। तो फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, नौकरी वोकरी कर लेता है, तो फिर एक लाइफ पार्टनर, कैसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, वो उसके मन में आता है। फिर वो स्टेज के बाद, फिर जब सब कुछ सेटल हो जाता है, तब उसको पैसा का रिक्वायरमेंट रहता है। अपने घर परिवार में सब कोई कैसे, सबका लाइफ कैसे ठीक चले, सब कोई कैसे, बच्चे लोग कैसे सेटल हो जाए, वो फिर वो रिक्वायरमेंट सामने आ जाता है। फिर बुढ़ापे में और कुछ रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसा करके अपना जो जीवन है, वो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। तो ऐसे होके हम लोग लास्ट में ये, अंत में ये देखते हैं कि हम लोग भाग ही रहे हैं अपने जीवन में, और जो खुशी है उसको हम लोग पोस्टपोन करते जाते हैं। आज एक चीज में खुशी मिला तो थोड़ा दिन, 2-4 दिन 5 दिन उसको एंजॉय कर लिए, फिर दूसरा कुछ टारगेट आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। ऐसे करके हम लोग अपना जो खुशी है, जो एक मनुष्य के जीवन में जो खुशी है, वो एवरलास्टिंग होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसका कोई अंत नहीं होना चाहिए। तब जीवन का सही मजा हम लोग ले पाते हैं। और यदि हम लोग वो खुशी को हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे, टारगेट के बाद हम खुश होंगे, ऐसा करके हम लोग सोचते जाएंगे, तो फिर हम लोग जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, जो एवरलास्टिंग जॉय है, या जो पीस है, उसको हम लोग कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसको कभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में वो एक ऐसा खुशी जो कभी जाए नहीं और हर समय अपने साथ रहे, वैसा खुशी पाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसा क्या कौन सा मार्ग में जाना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, क्या सोच रहना चाहिए, वो जीवन जीने का जो तरीका है, वो तरीका अपने को गीता से मिलता है। और जितना भी सफरिंग्स लाइफ में आता है, जितना भी प्रॉब्लम्स आता है, उसे कैसे उभरे हम लोग, वो सब के बारे में गीता में चर्चा हुआ है, विस्तार से चर्चा हुआ है। तो ये जो खुशी है, वो ऐसा है कि गीता में कैसे उसको हम लोग अपने अंदर उसको देखें, और उसका कभी अंत कैसे नहीं हो, वैसा उसके लिए गीता में काफी सारा वर्सेस में, काफी सारा अध्याय में उसका वर्णन हुआ है। तो इसीलिए भगवत गीता को मोक्ष शास्त्र करके बोला जाता है। अब ऐसा है कि मोक्ष का अर्थ ये क्या है कि जो सफरिंग है मनुष्य के जीवन में, उससे बाहर निकलकर एक सच्चा सुख का जो अनुभूति करवाता है, वही मोक्ष है। तो उसका जो रास्ता जो बताता है वो भगवत गीता बताता है, उसीलिए उसको मोक्ष शास्त्र भी बोला गया है। अब उसमें हम लोग भगवत गीता को देखने जाएंगे तो ओवरऑल उसमें
कैसे अपना जीवन में अवेयरनेस हम लोग बढ़ाएं, कैसे कॉन्शियस लिविंग हम लोग करें। अभी बहुत सारा चीज ऐसा है जिससे कि हम लोग अनकॉन्शियस है, मतलब उसके बारे में हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है। तो वो अनकॉन्शियस लिविंग से एक कॉन्शियस लिविंग, हर समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको सही तरीका से हम लोग रीड कर पाए, उसको सही तरीका से समझ पाए, और उस हिसाब से हम लोग अपने आप को, अपना व्यवहार, अपना जो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या उसमें अपना रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसमें अपना उत्तर क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए, वो जो है वो हम लोग अनकॉन्शियस लिविंग में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको रीड नहीं कर पाते हैं। क्या सिचुएशन है, उसको सिचुएशन को हम लोग रीड नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कॉन्शियस लिविंग में क्या है, हर चीज को हम लोग समझ के, जान के, बुझ के उसको फिर हम लोग डील करते हैं। और एक कॉन्शियस लिविंग में हम लोग विथ नॉलेज जो डील करते हैं हर एक इशू को या प्रॉब्लम को, तो उससे क्या होता है कि हम लोग उसको ओवरकम कर जाते हैं। वो प्रॉब्लम को ओवरकम करके हम लोग एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। भगवान शिव बोलते हैं चैतन्य आत्मा, मतलब ये जो जीवन है इसका जो एम है होना चाहिए वो है कि अपने जीवन में जो चैतन्य है, चैतन्य मतलब अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, उसको बढ़ाना अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब एक अनकॉन्शियस आदमी जो है वो अपने दिमाग से सफर करता है, मतलब वो कैसे माइंड को मैनेज करे या कैसे अपने आप को खुश रखे, हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे, अपने आप को खुश रखे, वो उसको नहीं समझ में आता है। तो वो अपने मन से वो दुखी रहता है, और उसे जो निर्वाण मिलता है उसको भी वो संसार में परिवर्तित कर देता है। पर एक कॉन्शियस आदमी जो है, जो हर चीज को जो समझ पाता है, हर परिस्थिति को वो सही तरीका से रीड कर पाता है, समझ पाता है, वो उसके लिए हर डिफिकल्टी, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए या ग्रोथ के लिए। तो जो अपना प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है, आगे बढ़ने का, ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी में जो कन्वर्ट कर पाता है, वो संसार को भी निर्वाण में परिवर्तित कर देता है। एक बार एक छोटा सा कहानी है, तो उसमें ऐसा होता है कि भगवान एक बार पृथ्वी में आते हैं कि कैसा सब कुछ कैसा चल रहा है वो देखने के लिए। तो वो जब उतर के आए पृथ्वी पर, वो पहले एक अंधा आदमी से मिले। तो जैसे देखे कि वो अंधा आदमी काफी दुख में है, कुछ देख नहीं पा रहा है, तो वो उसको क्या किए कि उसको चक्षुदान किए भगवान, उसका दुख अंत हो उसके लिए वो उसको चक्षुदान किए। और तो फिर वो जो अंधा आदमी था उसको वो बोलने लगा कि हे भगवान, आप ये क्या किए, मुझे क्यों ये इतना, मैं क्या पाप किया था, मुझे ये आप श्राप दे दिए चक्षुदान करके, क्योंकि मैं जब अंधा था तब मैं खुश था,
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ जो भी कुछ अच्छा चीज है वो मुझे नहीं दिखता था। और तो मैं अपना जगह में पड़ा रहता था, अपना परिस्थिति में पड़ा रहता था। तो कोई कोई ऐसा अच्छा चीज मुझे जब दिखने लग जाता है तो फिर आदमी क्या करता है, उसके पीछे भागने लगता है, उसको पाने के लिए भागने लगता है, और फिर वो भागा दौड़ी में वो दुखी हो जाता है। तो जो अंधा आदमी था वो बोला कि मैं जब अंधा था तो ठीक था, उस टाइम में कुछ उस समय में कुछ मैं अच्छा चीज नहीं देख पा रहा था। आप तो ये मुझे श्राप दे दिए, ये मुझे चक्षुदान करके। तो ये जो है, फिर आगे वो जाके फिर देखते हैं कि एक आदमी जो है वो नाला के अंदर गिरा हुआ है। तो वो क्या हुआ कि वो बोलता है कि मेरा उसको भगवान पूछते हैं कि तुम क्यों यहाँ पे नाला के अंदर पड़ा हुआ है। वो बोला कि मैं चल नहीं पाता हूं, इसलिए यहाँ पे गिर गया। तो भगवान क्या किए, उसको फिर पैर दे दिए। तो जब उसको पैर दे दिए तो फिर वो क्या किया, वो दौड़ के फिर भागने लगा, भाग के जाके वो मदिरा पान कर लेता है, और मदिरा पान करके फिर वो गिर जाता है। तो भगवान उसको बोले कि हाँ, वो फिर बोलता है कि भगवान आप मुझे जो ये पैर दे दिए, इससे मुझे काफी, मैं तो फिर से वो उस टाइम में तो मैं अपना मतलब मुझे नहीं समझ में, मैं देख नहीं पाया या मुझे ठीक से चल नहीं पाया, इसीलिए गिर गया। बाकी अभी तो आप पैर दे दिए तो मुझे इधर उधर भागने का मन हुआ, और मैं भाग के फिर ऐसा गिरा कि उसमें 2-4-5 घंटा वहां पे पड़ा रह गया। तो बोलने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो अनकॉन्शियस लोग रहते हैं, जिनको एक सिचुएशन को रीड करने का समझ नहीं रहता है, वो कोई कुछ अच्छा मिले तो भी उसको वो समझते हैं कि ये उनके लिए कुछ श्राप है बोल के। तो वही है। तो अब जब से अर्जुन जब अपना जो गांडीव है उसको जब नीचे रख दिए और लॉर्ड कृष्णा को बोले कि मैं और युद्ध नहीं करना चाहता हूं, तो भगवान उनको वही समझाते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो, ये जो तुम परिस्थिति में पड़े हो, या जो तुम्हारे मन में वो जो सोच आ रहा है, ये अनकॉन्शियस लिविंग का सोच है। तुम कॉन्शियस नहीं हो, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसको तुम जान नहीं रहे हो, उसीलिए तुम अपना जो कर्तव्य है उससे भाग रहे हो, इतना दुखी हो जा रहे हो। तो दुख का कारण जो है वो अनकॉन्शियसनेस है। जितना हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, जो सच्चाई है वो समझने लगते हैं, और सच्चाई के बारे में अवेयर होने लगते हैं, तो हम लोग के जीवन में जो आनंद है, एक जो कभी समाप्त नहीं हो वैसा एक आनंद अपने जीवन में आ जाता है, और हम लोग अच्छे से अपना जीवन को जी सकते हैं। भगवत गीता को क्रीम ऑफ वेदांत बोल के बोला जाता है। मतलब वेद का जो क्रीम है वो वेदांत में है। वेद का अंत मतलब यहाँ पे मतलब एंड नहीं, वेद का जो क्रीम, जो मक्खन है, वो वेदांत में है, या वेदांत जो है वो क्रीम का मतलब वेद का क्रीम है, और वेदांत का जो क्रीम है वो भगवत गीता है। इसलिए एक श्लोक, बहुत सुंदर सा श्लोक है, उसमें ये बोला जाता है कि सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधी भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। मतलब ये जो उपनिषद है,
सर्वोपनिषद, जितना भी उपनिषद है, सब सर्व उपनिषद, ऑल द उपनिषद्स, वो गावो मतलब वो गाय के साथ उनका तुलना किया गया है। और दोग्धा कौन है? गोपाल नंदन, जो गाय से दूध निकालता है मिलकर जो है, वो कौन है? वो कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा। पार्थवत्स, पार्थ जो है मतलब अर्जुन, वो एक छोटा बछड़ा है, काफ, और वो सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अब जो उसका जो सार है, उपनिषद का जो सार है, उसको मतलब लॉर्ड कृष्णा एक मिलकर के हिसाब से, दूध निकालने वाले के हिसाब से, वो उसका जो क्रीम है उसको निकाल के, उपनिषद का जो क्रीम है उसको निकाल के, जो उनका जो सखा है, सखा अर्जुन, उनको वो देते हैं। और वो जो ज्ञान वो देते हैं, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए, सब लोगों के लिए वो ज्ञान वो देते हैं। भगवत गीता जो है वो अपना सनातन धर्म में उसको प्रस्थान त्रयी में एक त्रयी भगवत गीता को भी माना गया है। प्रस्थान त्रयी मतलब चौड़ा, 3 चौड़ा रास्ता, प्रस्थान त्रयी मतलब हाईवे पकड़ लीजिए, 3 हाईवे। तो सनातन धर्म में जो 3 बड़ा जो ग्रंथ है उसको 3 हाईवे के साथ कंपेयर किया गया है। उसमें भगवत गीता अन्यतम है, और 2 जो है वो ब्रह्मसूत्र है और वेदांत है। तो भगवत गीता और भागवत में फर्क है, ये आप समझ लीजिए। भगवत गीता जो है वो भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा जो ज्ञान दिए हैं वो भगवत गीता में है। और भागवत में क्या है? भागवत में वो भगवान के बारे में है। भागवत गीता उसको भी बोला जाता है, तो वो भगवान के बारे में है। और भगवत जो है वो भगवान जो ज्ञान दिए हैं वो भगवत गीता में है, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। ये करीब 5160 साल पहले भगवत गीता को लिखा गया था, या वो ह्यूमन मतलब सबके बेनिफिट के लिए वो अपने को मिला था। जो मेन टेक्स्ट है भगवत गीता का वो महाभारत के अंदर आता है। तो महाभारत का जो 6th चैप्टर है उसको भीष्म पर्व बोल के बोला जाता है। वो भीष्म पर्व का 23वां से 40वां चैप्टर जो है वो भगवत गीता है। महाभारत का 6th चैप्टर हुआ भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व का जो 23वां से 40वां चैप्टर जो है वो है भगवत गीता। उसमें टोटल भगवत गीता में 18 चैप्टर है, और उसमें 700 श्लोक हैं या मंत्र हैं। सप्तशती 700 श्लोक हैं या मंत्र हैं। मंत्र जो है अब भगवत गीता में 4 लोग का श्लोक, ये 4 लोग बोले हैं भगवत गीता के अंदर। एक तो अर्जुन का 80 श्लोक है, और भगवान श्री कृष्ण का 574 मंत्र है, और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है, और संजय का 45 श्लोक है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण का जो श्लोक है उसको मैं
मंत्र बोल के बोला, क्योंकि वो भगवान के मुख से आया है, उसीलिए उसको मंत्र बोल के बोला। अब ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता का जो मतलब वो जो लिखा गया है, उसका ऑथरशिप जो है वो दो राय है उसमें। एक जो ट्रेडिशनल जो सोच है, सोचने वाले हैं, वो बोलते हैं कि महर्षि व्यास गीता के रचयिता थे, और एक कुछ लोग ये भी बोलते हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल है। वो बोलते हैं कि जो भगवत गीता है ये शंकराचार्य द्वारा रचित है, और इसको शंकराचार्य जी ने महाभारत के अंदर इसको प्लेस किया था। ये पहले नहीं था, शंकराचार्य जी ने उसको महाभारत के अंदर उसको प्लेस किया था। ये गीता अपने भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष नहीं, सारे पृथ्वी में लोगों को इंस्पायर, जो लोग इसका अध्ययन किए उनको केवल भारतवर्ष नहीं, चारों तरफ मतलब पूरे विश्व में उनको वो इंस्पायर किया, या उनका जो सोचने का जो तरीका है, अपना उनका जो जीवन शैली है, उसको वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। तो जैसे महात्मा गांधी गीता के बारे में बोले हैं, विवेकानंद तो बोले ही हैं, बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालचारी, ये लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये लोग भगवत गीता से उनको कितना लाभ हुआ है उनके जीवन में, उसके बारे में वो लोग अपना जो उनके जीवनी पढ़ने से वहां पे हम लोग समझते हैं कि उनको कितना लाभ मिला है, वो वहां पे वर्णन हुआ है। फिर जो फॉरेनर्स हैं उनमें एमर्सन, थोरियो, ये लोग भी भगवत गीता से काफी प्रभावित हुए हैं। और जो पहला भगवत गीता का जो पहला ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है, वो 1785 में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा हुआ है, और वो पब्लिश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जैसे कार्ल यंग थे और वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो गवर्नर जनरल थे भारतवर्ष में, वो लोग भी इंडिया में वो शासन तो करते जरूर थे, बाकी काफी प्रभावित थे, जो भगवत गीता द्वारा वो लोग भी काफी प्रभावित थे। और भगवत गीता के ऊपर काफी लोग कमेंट्री भी किए हैं, मतलब व्याख्यान किए हैं। वो उनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये लोग अपने अपने कमेंट्री भगवत गीता के ऊपर दिए हैं। और जैसे हम लोग सभी जानते हैं, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के फादर थे, मतलब वो उन्हीं से वो अद्वैत वेदांत का एडवोकेसी करते थे। वो अद्वैत वेदांत में भगवत गीता का क्या, कैसे अद्वैत वेदांत पॉइंट ऑफ व्यू से वो भगवत गीता को अपने कमेंट्री में समझाने का कोशिश किए हैं। जीवन में जो पेन है, प्रॉब्लम जो है, वो इनएविटेबल है, वो आएगा ही आएगा। सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके जीवन में आता है। बाकी हम लोग कितना वो प्रॉब्लम से सफर करते हैं, वो सफरिंग ऑप्शनल है। कोई सेम प्रॉब्लम के
से उलझकर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सफरिंग उसको होता है, और दूसरा कोई इंसान को उससे कम होता है या उससे ज्यादा होता है, ऐसा होता है। तो सफरिंग जो है वो एक ह्यूमन बीइंग का, एक पर्सन का लेवल ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अवेयर है, कितना कॉन्शियस है, कितना जीवन के बारे में वो जानता है। ये सब को लेके उसके जीवन में उसका सफरिंग डिसाइड होता है, या वो डिसाइड करता है सफरिंग कितना वो सफर करेगा। वो उसका नॉलेज, उसका मैच्योरिटी ये डिसाइड करता है। तो वो हम लोग जैसे ये प्रॉब्लम से कैसे उभर के आएंगे, फिर अपना जो जैसे मैं पहले भी बताया था, कॉन्शियस लिविंग या अवेयरनेस के साथ हर परिस्थिति को समझना, सही तरीका से समझ के हम लोग उससे बाहर निकल पाएंगे। जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे और हम लोग को उससे भागना नहीं चाहिए। हम लोग उसको कैसे उससे उसको कैसे ओवरकम करेंगे, उससे कैसे पार जाएंगे, वो हम लोग को उसका रास्ता अपने को निकालना चाहिए। और वो भी कोई कोलेटरल डैमेज जैसे नहीं हो, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम आया तो कुछ उसका ब्रेन डैमेज हो गया, या अपना शरीर में कुछ बहुत बड़ा डैमेज हो गया, टेंशन के कारण शरीर में, या कोई बड़ा सा डिजीज हो गया, वैसा वो कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। जो हम लोग प्रॉब्लम आया तो उसको हम लोग we should be ready, we should be mature enough to cope up with the challenges of life. तो आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि काफी लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके ड्रग्स में चले जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन में चले जाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। ये होने से, इससे कोलेटरल डैमेज होने का एक जो जिसको कि आप और वापस नहीं कर सकते हैं, या उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वैसा डैमेज नहीं होना चाहिए। तो पीपल, जो लोग हैं, वो कैसे मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखें, कैसे पीस अपने अंदर बनाए रखें, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो जितना भी प्रॉब्लम है, वो हम लोग को वो चीज कैसे, वो लाइफ कैसे डील करें, वो लाइफ स्किल्स जो है वो हम लोग वो भी एक एजुकेशन है जो हर किसी को चाहिए। और भगवत गीता उसका एक बहुत बड़ा टूल है, जिसको यूज करके हम लोग प्रॉब्लम से उभर सकते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये भगवत गीता जो है, ये केवल हिंदू लोगों के लिए है ऐसा नहीं है। जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी है, तो ये हर मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का टेक्नोलॉजी है, वो सभी लोग यूज करते हैं आज के डेट में, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड और एज। वो सब में, या ऐसा नहीं कि चाइना में फोन बनता है तो खाली चाइनीज लोग ही यूज करते हैं, हम लोग इंडिया में भी यूज करते हैं फोन, अमेरिका में भी यूज होता है। तो जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये लाइफ टेक्नोलॉजी है, लाइफ स्किल्स है।
तो ये इसको कोई जैसे कोई धर्म के साथ इसको जोड़ के हम लोग इसका ज्ञान को मिस करना नहीं चाहिए। ये सभी धर्म के लोग इसका ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब पूरा जो ज्ञान दिया गया है वो पूरा लाइफ स्किल्स है। हर कैसे अपना, जैसे द्वितीय अध्याय में सेकंड चैप्टर में अपना सेल्फ के बारे में बोला गया है, आत्मज्ञान के बारे में बोला गया है। ये जो सेल्फ है वो क्या है, उसका कैसे कभी अंत नहीं होता है, कभी शुरुआत नहीं हुआ है, उसीलिए कभी उसका अंत नहीं होता है। और जो शरीर है वो उसका क्षय हो जाता है, बाकी जो हम लोग जो मैं हूं वो मैं का अंत नहीं होता है। जो मैं रियल में जो मैं हूं उसका अंत नहीं होता है। तो अनकॉन्शियस लोग जो है वो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, शरीर के साथ इतना जोड़ लेते हैं कि जब शरीर क्षय हो जाता है या कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम से फिर उभर नहीं पाते हैं। तो हम अपने आप को हम क्या है वो समझना हमको भगवत गीता का सेकंड चैप्टर सिखाता है। जब वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो चीज धीरे धीरे हम लोग मनन करेंगे, उसका निधिध्यास करेंगे, तो हम लोग को समझ में ये आएगा कि मैं क्या हूं, उसका मतलब वो समझ में आएगा। और जो शरीर के रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो हमें और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक ऐसा नहीं कि आप पैरासिटामोल खा लिए और तुरंत आपका बुखार चला गया, वैसा सिस्टम भी नहीं है। ये इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जीवन में। इसका जो योग के बारे में बताया गया है वो सबको आपको उसको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक लाइफस्टाइल है जो कि उस भगवत गीता में बताया गया है। वो लाइफस्टाइल में आप उसमें जाएंगे, उसमें वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसका बेनिफिट भी आपको मिलता जाएगा। वैसे ही ये जो भगवत गीता को चिंतामणि के साथ उसको कंपेयर किया गया है और कल्पतरु के साथ भी उसको कंपेयर किया गया है। चिंतामणि जो है वो ऐसा एक मणि है, ऐसा एक जेम है जो कि हर विश फुलफिल करता है। और कल्पतरु भी आप जानते होंगे एक वृक्ष है जिसको कि जो मांगने से वो वृक्ष से आपने को मिल जाता है, सब अपना विश फुलफिल हो जाता है। या कामधेनु जो कि विश फुलफिलिंग काउ है उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो जितना हम लोग का जो विश है, क्या अल्टीमेटली आप घूम फिरा के आप देखने जाएंगे तो हम लोग का जो विश है वो हैप्पीनेस, अल्टीमेट जो है वो हैप्पीनेस है। एक ऐसा हैप्पीनेस जो कि कभी जाए नहीं अपने से, अनसीजिंग हैप्पीनेस, अनएंडिंग हैप्पीनेस, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस, वैसा हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस हम लोग कैसे पाएंगे? वो भगवत गीता को प्रैक्टिस करके हम लोग पाएंगे। तो धीरे धीरे इसका जो ज्ञान है ये धीरे धीरे अपने जीवन में एक एक श्लोक पकड़ के धीरे धीरे उसको समझें, उसके बारे में चर्चा करें और खुद भी उसका लाभ उठाएं और अपने परिवार और मित्र को भी प्रेरित करें कि इसका जो लाभ है वो भी उठाएं। क्योंकि ये इतना सुंदर टूल, इतना सुंदर टेक्नोलॉजी हम लोग के भारतवर्ष में है अपना, जिसको कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कि इतना मतलब इतना अच्छा उसका आउटकम है या उसका यूसेज है, जो वो हम लोग
ना ही उसको एक भाग दौड़ वाला जिंदगी में उसको उतार पा रहे हैं या उसका लाभ उठा पा रहे हैं। पर आप देखने जाएंगे पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज में ये गीता के बारे में, गीता में इंग्लिश में जितना ट्रांसलेशन हुआ है उतना ट्रांसलेशन तो भारत में अपना जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें उतना ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। एक आध लोग हैं, एक आध पब्लिशर्स है, गीता प्रेस जैसा, जो कि इसको ट्रांसलेशन किए हैं। बाकी आप दूसरे देश, पाश्चात्य देश में देखने जाएंगे तो उनका इतना ट्रांसलेशन हुआ है, इतना मतलब व्याख्या हुआ है कि आपको शर्म लगेगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जो कि वो लोग इतना कुछ उसको पढ़ के उसको इतना उसका नॉलेज को शेयरिंग के लिए वो लोग इंटरेस्टेड हैं। और ये जैसे दूसरा चैप्टर में मैं जैसे बता रहा था कि दूसरा चैप्टर में शरीर के बारे में या सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में वर्णन किया गया है। फिर कर्म योग के बारे में, कैसे हम लोग का कर्म, क्या माइंडसेट रख के हम लोग अपना जो कर्म है उसको अप्रोच करें, ताकि अपना कर्म और अपना लाइफ को अप्रोच करें जिसमें कि कर्म रिलेटेड दुख अपने जीवन में आए नहीं। आज के डेट में सभी लोग बोल रहे हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस करके, वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करें। वो वर्क लाइफ बैलेंस को कर्म योग में जितना अच्छा से वर्णन किया गया है वो दूसरा कहीं पे वैसा वर्णन नहीं है। वैसे ही आगे का जो चैप्टर्स है उसमें भी वैसे जीवन के बारे में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे नॉलेज बेस है जिसको कि लॉजिक है, जिसको कि पढ़ के आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। हर एस्पेक्ट अपना लाइफ का आपका एनरिच होगा, हर एस्पेक्ट एनरिच होगा और आपको हर प्रॉब्लम का समाधान आपको वहां पे मिल जाएगा। और यही है। और बाकी जो थोड़ा बहुत जैसे भगवत गीता के बारे में यदि समय हम लोग के पास है, शुक्ला जी, तो और 2-4 चीज मैं बता दूंगा। जैसे ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज देखिए एक बैटलफील्ड में ये नॉलेज दिया गया है। इसका अर्थ ये है, ये जो बैटलफील्ड है, ये बैटलफील्ड नॉलेज के लिए बैटलफील्ड नहीं है। बैटलफील्ड तो लड़ाई लड़ने के लिए बैटलफील्ड है। नॉलेज गुरुकुल में दिया जाता है या गुरु शिष्य के उनमें वो लोग जब एकत्रित होते हैं, एक पास में बैठते हैं, तभी सभी नॉलेज का शेयरिंग होता है। बट ये जो ऐसा एक नॉलेज है जिसको कि बैटलफील्ड में दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ये नॉलेज इतना एप्लीकेबल है कि ये बैटलफील्ड में अर्जुन को हेल्प किया था। तो बैटलफील्ड जहाँ पे लाइफ का इंटेंस इमोशंस देखने को मिलता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ अपना परिवार है और एक दूसरे तरफ मृत्यु है, तो ऐसा एक इंटेंस इमोशनल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भगवत गीता का जो नॉलेज है वो अर्जुन को, गुडाकेश को दिया गया था। और इसलिए इससे ये समझ में आता है कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम के थ्रू से हम लोग जा रहे हैं, ये भी एक वही क्षेत्र में जैसा जो वैसा जो सिचुएशन था उससे
नरम सिचुएशन हम लोग के पास है। तो जो वहां पे उतना इंटेंस बैटलफील्ड में इंटेंस इमोशनल इंस्टेबिलिटी में जो काम में आया, वो हम लोग का इमोशनल ऐसे नॉर्मल इमोशनल इंस्टेबिलिटी में ये काफी अच्छा हम लोग के लिए यूजफुल होगा ये नॉलेज। और ये भगवत गीता का जो नॉलेज है, वो पहले क्या होता है भगवत गीता में कि अर्जुन टूट पड़ते हैं कि अपने परिवार को देख के वो टूट पड़ते हैं और उनका माइंड के अंदर एक सुनामी चलता है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। एक मैं खुद मर जाऊंगा, नहीं तो मुझे अपना परिवार को, अपने गुरु को मारना पड़ेगा। ऐसा उनके सामने में एक बहुत बड़ा सा द्वंद्व आ जाता है और उसको कैसे वो डील करेंगे वो उनको नहीं समझ में आता है। तब इसलिए वो इतना दुखी हो जाते हैं उस कंडीशन में कि वो भगवान के सामने अपना गांडीव रख देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये युद्ध के क्षेत्र जो है उसको छोड़ के जा रहा हूं। एक छोटा सा कहानी भी है। जब भगवत गीता के बारे में चर्चा होता है तो एक छोटा सा कहानी के बारे में भी बोला जाता है। उसमें ऐसा है कि वो ये महाभारत के पार्ट में ही है। मतलब एक वाण पर्व महाभारत में वाण पर्व है। उसमें ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को कर्म योग के बारे में बोलते हुए ये कहानी बताते हैं कि कैसे कौशिक ऋषि बोल के एक बहुत मतलब उनको बहुत गुस्सा आता था। वो ऋषि हर छोटा बात में वो गुस्सा हो जाते थे। तो वो कैसे उनको एक व्याध उनको कैसे नॉलेज एक व्याध जो पशु का मांस काट के बिक्री करता है, उनके द्वारा वो ऐसे एक व्याध के द्वारा वो कैसे प्रभावित हुए, व्याध से जो नॉलेज उनको मिला उससे कैसे प्रभावित हुए, उसके बारे में भी ये भी थोड़ा गीता से रिलेटेड है तो थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में। और वो जो ज्ञान है उसको व्याध गीता करके भी बोला जाता है। तो ऐसा होता है कि जो महर्षि कौशिक ऋषि जो थे वो भिक्षा मांगने एक गांव में जाते हैं। तो रास्ता में क्या होता है कि वो बैठ के थोड़ा ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते वो क्या होता है कि उनके ऊपर एक जो वृक्ष रहता है उसके ऊपर में जो पक्षी बैठी रहती है वो ड्रॉपिंग गिरा देती है। तो जैसे ही ड्रॉपिंग गिरा देती है वो गुस्सा होकर जब देखते हैं वो पक्षी को, वो पक्षी फिर भस्म हो जाती है। तो फिर वैसे ही वो गुस्सा मूड में वो फिर गांव में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो एक घर में पहुंचते हैं तो वहां पे जो लेडी रहती है, जो वो बोलती है कि ऋषि आप थोड़ा वेट करें, मैं थोड़ा अंदर घर से जाके अंदर से आ रहा हूं। और दूसरे दरवाजे से वो जो स्त्री है उनके
पतिदेव घर लौटते हैं, अपना काम खत्म करके, दिन भर का काम खत्म करके वो घर लौटते हैं। तो अभी वो स्त्री का जो कर्म होता है वो ये होता है कि जो पहले अपना पतिदेव का जो है वो दिन भर काम करके लौटे हैं, उनका सेवा में वो लग जाती है, उनको खाना पीना दे के फिर जब वापस आती है तो ये ऐसे में गुस्सा थे कौशिक ऋषि, तो वो फिर और ज्यादा गुस्सा होके फिर वो बोले कि तुम मुझे ऐसे, मैं भूखा हूं तो तुम मुझे इतना समय वेट करवा दी करके वो गुस्सा होके बोलते हैं। तो वो जो स्त्री है वो फिर बोलती है कि नहीं, ऐसा मेरे पति आ गए हैं घर में, इसीलिए मुझे वो दिन भर काम करके लौट के आए हैं, तो उनको अटेंड करना मेरा फर्स्ट ड्यूटी था, उसको मैं उनको अटेंड करके फिर आपके पास आ रहा हूँ, खाना वाना दे के फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ आपको खाना देने के लिए। तो आप कृपा करके ऐसा आप गुस्सा मत होइए और मुझे वो पक्षी मत समझिए, जिसको कि आप जला के भस्म कर दिए हैं, वो पक्षी मत समझिए। तो फिर ये जो ऋषि हैं कौशिक ऋषि, ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो एक साधारण जो स्त्री है उसको कैसे वो पक्षी का भस्म हो जाने के बारे में उनको कैसे मालूम चला। तो फिर वो स्त्री बोलती है कि आप वहां पे जाइए, वहां पे एक व्याध है, वो आपको बता देगा कि मुझे कैसे इसका ज्ञान मिला बोल के। फिर वो व्याध के पास जाते हैं तो वो व्याध उनको कर्म योग के बारे में कर्म योग के बारे में उनको ज्ञान देता है। तो वो व्याध भी इतना ऐसा है कि वो पशु पक्षी का मांस काट के वो बेचता है, परंतु उसका जो माइंडसेट है वो व्याध का, वो सोचता है कि मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, वो सोच के वो अपना कर्म करता है, अपना उसमें निष्काम कर्म करता है। तो उससे जो ज्ञान, वो व्याध से जो ज्ञान कौशिक ऋषि को मिलता है, उससे उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान का प्राप्ति होता है। ऐसा करके गीता का जो ज्ञान है वो अपना हम लोग का जीवन को परिवर्तन कर देने का उसमें पावर है, उसमें अपॉर्चुनिटी है। और 18 चैप्टर्स है गीता में। 18 चैप्टर में हर चैप्टर को कुछ ना कुछ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ऐसा करके हर चैप्टर को कुछ ना कुछ योग करके नामकरण किया गया है। और इसका सभी लाभ उठाएं धीरे धीरे करके। जैसे आप सेकंड चैप्टर से इसको शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको आप पढ़ें, एक एक चीज समझें। और इसमें जो एक महर्षि शिवानंद का एक भगवत गीता का किताब आता है, वो उसमें काफी सरल भाव से, सरल लैंग्वेज में समझाया गया है भगवत गीता का हर वर्ष, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप
ये भारत इतना महान है कि इसमें इसमें जो ज्ञान है ये इतना महान है कि ये पूरे संसार का, पूरे विश्व का मंगल करने का इसमें वो पावर है। और कैसे जो विश्व जो अपने अंदर, जैसे हर जगह में आप देखने जाएंगे तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे इजराइल का युद्ध चल रहा है। ऐसा हर जगह में हर काफी सारे देश ये वायलेंस से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग, परिवार बिखर रहा है, काफी सारे लोग मृताहत हो रहे हैं इसमें। तो ये सब का एक ही समाधान है कि हम लोग ये जो सेल्फ का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, उसको समझें और कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब योग के माध्यम से हम लोग एक परम सुख और शांति का प्राप्ति करें। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करने के लिए शुक्ला जी को अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बहुमूल्य ज्ञानार्जन आज कराया गया इस सत्र में, गीता सार, जिसके सानिध्य में रहते हुए आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, समाधान पा सकते हैं हर तरीके से। और जैसा कि आज के व्याख्यान में गीता सार के साथ आज आधुनिक जो आवश्यकता है जिस ज्ञान की, उस ज्ञान पर आज प्रकाश डाला गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय सत्र, और निश्चित है कि सभी को यह सत्र पसंद भी आया है और साथ ही इस ज्ञानार्जन से उन्हें लाभ भी मिलेगा। तो आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा और पुनः धन्यवाद। और इस सत्र को विराम देने से तो हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। करेंगे। चेहरे पर कमल से इसको आज का सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक है। निश्चित है कि सभी लोग YouTube के माध्यम से भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। मिलते हैं अगले सत्र।